नमस्कार दोस्तों। जैसा कि वीडियो का शीर्षक है ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, तो आज हम इसमें आने वाले जो 8 वैदिक मंत्र हैं उनको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, इनका अर्थ समझने के बाद आपके मन में जो भाव आएगा उसकी एक विशेष अनुभूति आपको होगी। और कहते भी हैं, अगर आप भाव से अपने ईश्वर के प्रति एक कदम चलते हैं तो वह इतना दयालु है कि वो आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ा देता है। बाकी जैसा इसका शीर्षक है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, तो स्तुति प्रार्थना और उपासना का अर्थ क्या है, इसके लिए हमने एक पहले वीडियो बनाया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें स्तुति प्रार्थना और उपासना के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। आज का जो वीडियो है उसमें हम इन 8 मंत्र को लेंगे, उनको समझेंगे। तो जो पहला मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में आता है वो ये है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तनयासुवा। क्या मतलब है इसका? इसमें विश्वानि देव जो पहला शब्द आया है उसका मतलब हो गया विश्व के सारे देवताओं, या यूँ कहें क्योंकि वैदिक परंपरा में वेदों में तो एक ही ईश्वर के बारे में गुणगान हुआ है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सारे गुण सारी शक्ति धारण करने वाले हे मेरे परम देव। इसमें अगला शब्द आया है सविता। सविता मतलब क्या हो गया? जगाने वाले, प्रेरणा देने वाले या उत्पन्न करने वाले। ठीक। तीसरा शब्द जो इसमें आया है वो आया है दुरितानी परासुवा, मतलब जो कुछ दूर करने योग्य है। दूर करने योग्य क्या है? मेरे अवगुण, मेरा दुख, मेरे कलेश, उनको मुझसे दूर करो। आगे इसके आता है यद भद्रम तन आसुवा। इसका अर्थ हो गया जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, माने सद्गुण, अच्छी आदतें, उनको मुझे ग्रहण करा। तो भाव इसका पूरा क्या निकल के आया कि उपासक अपने ईश्वर, अपने इष्ट से कहता है कि हे मुझे जीवन देने वाले मेरे परम देव, मुझसे अवगुणों को दूर करो और सद्गुणों को मुझे ग्रहण कराओ। जब ऐसी प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं तो विश्वास कीजिए आपसे वैसे भी कोई बुरा काम तो होगा ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं करेगा, बस भाव होना चाहिए। इसमें जो अगला मंत्र आता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में वो ये है, ओम हिरण्यगर्भ संवर्तिताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदधार पृथ्वी धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। हिरण्यगर्भ मतलब क्या? हिरण्यगर्भ का मतलब हो गया स्वर्ण का गर्भ, सोने का गर्भ, एक उत्पत्ति स्थान, सबसे उत्तम गर्भ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी सूर्य आदि जो भी पदार्थ इस जगत में हैं या जो भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं या होंगे या हुए थे, वो सभी कहाँ से प्रकट हुए हैं? एक परम उत्पत्ति स्थान से। और उस गर्भ का स्वामी एकमात्र एक ही है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि सब जहाँ से उत्पन्न हुए हैं उन सब का स्वामी एक ही है। इसके आगे जो शब्द आया वो आया संवर्तिताग्रे। संवर्तिताग्रे मतलब हो गया सबसे पहले प्रकट हुआ। इसका मतलब ये है कि एक कोई सत्ता विशेष के बारे में यहाँ मंत्र बता रहा है
कि जो सबसे पहले थी, है और आगे भी होगी। भूतस्य जात पतिरेक आसीत, इसका मतलब हुआ उत्पन्न हुए सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी। तीसरा मतलब इसमें आया सदधार पृथ्वी धामुते माँ, इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। आगे क्या आया? कसमे माने किस देवता को, कसमे माने किस देवता को, देवाय माफ कीजिएगा, कसमे माने किसे, देवता हो गया, देवाय हो गया देवता को, हविषा हवि आहुति जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं उसके बारे में बात की गई है, या पूजा। विधेमा हम अर्पित करें, तो इसका मतलब क्या हो गया? भाव क्या निकला इस मंत्र का? यह मंत्र बताता है हमें एक स्वर्णिम स्रोत्र के बारे में, सबसे उत्तम गर्भ के बारे में, जो सृष्टि के उदय से पहले भी विद्यमान था और वहीं से सब प्राणी, सूर्य आदि पदार्थों का जन्म हुआ। इसलिए वह गर्भ धारण करता देव सभी उत्पन्न सूर्य आदि पदार्थों का और जो भी जीव इस ब्रह्मांड में है उन सब का एकमात्र स्वामी है। आगे मंत्र में प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसे देव को छोड़कर हम किस देवता की पूजा करें या अपनी हवि प्रदान करें। तो इसका जवाब तो खुद वेद मंत्र दे ही रहा है कि जब कोई और स्वामी है ही नहीं तो किसकी पूजा की जाएगी, किसको आहुति दी जाएगी? तो आहुति और पूजा सिर्फ एक उस ईश्वर ये करनी है जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, जहाँ से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तीसरा मंत्र जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में आता है वो ये है, या आत्मदा बलिदा यस्य विषुपासते पक्षिशं यश देवा यस्य छायामृतं यस्य मृतं कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अब इसका अर्थ लेते हैं। या आत्मदा बलिदा, इसका मतलब क्या है? जो आत्मा को ज्ञान और बल देता है। इसमें आत्मा को ज्ञान का क्या आश्रय है? इसका आश्रय एक ही है कि वो आत्मा को समझ देता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और ईश्वर से अपने संबंध को जानें। बल का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक नज़र से देखें तो वह शक्ति, वो मजबूती हमें देता है जिससे हम बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकें। सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति आंतरिक शक्ति और ज्ञान विकसित कर सकता है जो मोक्ष के लिए आवश्यक है। आगे आया इसके, यस्य विषुपासते पक्षिशं यश देवा, जिसकी आज्ञा का पालन संसार के सभी लोग और देवता करते हैं। यस्य छायामृतम, इसका अर्थ आ गया यस्य छायामृतम यस्य मृतम, इसका अर्थ हो गया जिसकी छाया अमृत है माने मोक्ष है और जिसकी अवज्ञा मृत्यु दुख का कारण है। मतलब अगर हम जीवन में दुखी हैं तो हम समझें कि हम अपने ईश्वर की किसी की आज्ञा को नहीं मान रहे, इसलिए हम दुखी हैं, वरना दुखी होने का कोई दूसरा कारण नहीं है। इससे आगे वही है, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ऐसे देवता को छोड़कर मैं किसको अपनी हवि प्रदान करूं। तो भाव क्या निकला इसका? भाव यह निकला कि मंत्र हमें ईश्वर की महिमा और उसकी कृपा का स्मरण कराता है कि किस तरह ईश्वर हमारी आत्मा को ज्ञान
और बल देकर हमें मोक्ष पाने का अधिकारी बनाता है, क्योंकि बिना ज्ञान और बिना बल के तो आत्मा वैसे भी कुछ कर नहीं सकती। तो उसकी आज्ञा में संसार के सब लोग मान रहते हैं। जो उसकी आज्ञा में रहता है उसकी छाया उस पर बनी रहती है, और वो छाया अमृत के समान है, और उसकी अवज्ञा जो करता है वो मृत्यु के समान है। तो ऐसे देव को छोड़कर मैं किस देव की पूजा करूं, किस देव को हवि प्रदान करूं, ऐसा मंत्र का भाव है। चौथे मंत्र पे हम आते हैं। चौथा मंत्र क्या है इसका? ओम या प्राणतो निमशतो महित्वेकिन्द्राजा जगतो बभूवा या ईसे अशे द्विपदश्चतुष्पदे कस्मे देवाय हविषा विधेमा। यहाँ पे वो पहला शब्द आया या प्राणतो निमशतो, उसका मतलब ये है कि जो भी प्राणधारी जीव हैं, जो सांस लेते हैं और जो अपनी आंखों से देखते हैं, महित्वेक अपनी महिमा से एकमात्र, मतलब वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। इंद्राजा, इंद्र राजा, जगतो बभूवा, इस जगत का होता है। या ईसे अस्य, जो स्वामी इस जगत का, द्विपदे 2 पग वाले, चतुष्पदे 4 पग वाले, और इससे आगे कस्मे देवाय हविषा विधेमा, उसका हम अर्थ पहले समझ ही चुके हैं। तो इसका भाव क्या निकला? भाव निकला ये कि इस संसार में जो भी सांस लेते हैं, जो अपनी आंखों से देखते हैं, मतलब जो जीवित हैं, चाहे वो 2 पैर वाले हों, चाहे वो 4 पैर वाले हों, उन सब का एक ही राजा है। और वो राजा कौन है? इंद्र, परमेश्वर। परमेश्वर को ही वेदों में बार बार इंद्र नाम से बोधित किया गया है, जिसने अपनी माया से सबको बनाया है। तो ऐसे देव को छोड़कर हम किसकी पूजा करें? बार बार हर मंत्र हमें इंकित कर रहा है कि वो परमेश्वर एक है और उसी की पूजा हमें करनी चाहिए, बाकी सब जगह नहीं इधर उधर भागना चाहिए, जो कि हम भागते रहते ही हैं। अब 5वां मंत्र पे हम आते हैं। 5वां मंत्र क्या है? ओम येन्धोरुग्रा पृथिवी चादृढ़ा येन स्वस्तंभितं येनेनाकाः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मे देवाय हविषा विधेमा। इसमें जो पहला आपका शब्द आया है वो है येन धोरुग्रा पृथ्वी, जिसने आकाश में चमकने वाले प्रकाश युक्त सूर्य को और पृथ्वी दृढ़ दृढ़ किया है, व्यवस्थित किया है। ये ने ना कहा, जिसने सब दुखों से परे स्वर्ग स्तंभित धारण किया है। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, जो आकाश में गतिमान लोक लोकांतर हैं। इससे आगे फिर वही है कस्मे देवाय हविषा विधेमा। इस मंत्र में ईश्वर की देवता की, अपने ईश्वर देवता की स्तुति करता है उपासक, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सूर्य को धारण किया है, जिसने सब दुखों से परे स्वर्ग की स्थापना की है, जो आकाश में गतिमान लोक लोकांतरों को नियम से बांधे हुए है। तो ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देवता की पूजा करें? अब देखिए ना किस तरह से सौरमंडल में अनेक ग्रह एक अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से टकराता नहीं है। किस तरह से उस परमेश्वर ने सभी को
बांधा हुआ है कि सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। छठवां मंत्र इसमें जो आता है वो है ओम प्रजापते नातो दितायन्नो विश्वा जातानि परिता बभूवा यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरिणीयाम। इसका अर्थ क्या है? प्रजापते मतलब प्रजा के स्वामी, तो दैत्यायनो तुझसे अलग कोई नहीं है। विश्वाजातानि विश्व में उत्पन्न हुई, परिता बभूवा पहले की और अब वर्तमान की जो भी हैं वस्तुओं पर अपना हक रखता है, अपना अधिकार रखता है। यत् कामास्ते हमारी इच्छाओं के लिए, जुहु मस्तनो अपने शुद्ध भाव से, अस्तु हमारे लिए हो, परियोरि ये है क्या है? पतयोरिणीयाम। इसका अर्थ क्या हो गया? बहुत प्रकार के धन संपदा के स्वामी हम होवें। इसका भाव क्या निकला? थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। इसका भाव निकला ये, हे प्रजापति, विश्व में उत्पन्न पहले की और अब की जो भी वस्तुएं हैं उनका स्वामी आपसे अलग कोई नहीं है। आप ही सब वस्तुओं के स्वामी हैं। इसलिए शुद्ध भाव से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी प्रकार की धन संपदा के स्वामी होवें। धन संपदा ईश्वर के पास ही है सारे जगत की, तो प्रार्थना हमें उसी की करनी पड़ेगी। बाकी किसी की प्रार्थना करने से तो हमें कुछ लाभ है नहीं। तो इस मंत्र से प्रभु की प्रार्थना की गई है कि हमें भी धन संपदा का स्वामी बनावें। सातवां जो मंत्र है वो है ओम सन्नो बंधुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि निविश्वा यत्र देवा अमृत मानशान शस्त्रिये धाम धरयन्ता। इस मंत्र में जो पहला शब्द आया है स नो, स माने परमात्मा, ना माने अपने लोगों का, बंधु भाई के समान, जनिता जगत का उत्पादक, विधाता सब कामों को करने वाला, धामानी सब कुछ जानने वाला, भुवनानी विश्वा संपूर्ण विश्व, यत्र देवा जिसे विद्वान लोग, अमृत मान शान शस्त्रिय, तृतीय मतलब सांसारिक सुख दुख से अलग, तीसरा कोई नित्यानंद अमृत समान, कोई तीसरी वस्तु जो अमृत समान माने मोक्ष को प्राप्त होके, धाम धैर्यंता मोक्ष स्वरूप परमात्मा में अपनी इच्छा से विचरते हैं। तो इसका भाव क्या निकला? इसका भाव ये निकला, वह संपूर्ण विश्व का परमात्मा जो जगत का उत्पादक, सब कामों को करने वाला, सब कुछ जानने वाला है, वह अपने लोगों का मतलब जो उसकी आज्ञा में रहते हैं और जो उसका आज्ञा का अवहेलना नहीं करते हैं, उनको वो अपने बंधु भाई के समान उनका ध्यान रखता है। और जो विद्वान लोग इस बात को जानते समझते हैं वे उसकी भक्ति करके सांसारिक सुख दुख से परे होके मोक्ष को प्राप्त करके उस परमात्मा में ही अपनी इच्छा से विचरते हैं। मतलब क्या हो गया इसका भाव कि ईश्वर को जानो, उसको जान के, उसकी महिमा को जान के मोक्ष पाना आसान थोड़ा हो जाता है। ठीक। आठवां जो मंत्र है इसमें, अंतिम जो मंत्र आने वाला है वो ये है ओम अग्निने सुपताराय स्मान विश्वानि देवयुनानि विद्वान
यो योधय समजुहुर्नामेनो भुष्टाम ते नम उक्तम विधेमा। इसमें पहला शब्द जो आया है वो आया है अग्नि। तो हे अग्निदेव, यहाँ पर अग्निदेव का क्या मतलब है? अग्नि को हम अभी ईश्वर की पूजा कर रहे थे, हम अग्नि कहाँ से आ गई? तो उसका मतलब उसे क्यों यहाँ देव कहा गया है? यहाँ अग्नि से प्रेरणा लेने के लिए उसे देव कहा गया है। क्या अग्नि प्रेरणा देता है? अग्नि प्रेरणा देता है जैसे अग्नि हमेशा ऊपर को चलता है कि आपको हमेशा ऊपर की तरफ चलना है। अग्नि जहाँ होता है वहाँ प्रकाश होता है, तो आपको हमेशा जहाँ आप जाओ वहाँ प्रकाश फैलाओ, है ना, अपने अंदर भी प्रकाश फैलाओ। तो एक तरह से अग्नि में कुछ विशिष्ट गुण हैं, उसके लिए उसको देव कहा गया है। बाकी प्रार्थना यहाँ पर ईश्वर की ही हो रही है। अग्नि को तो एक अलंकार के रूप में ले लिया गया है ना। बाकी अग्नि में जो गुण है वो तो सब ईश्वर में पहले से ही हैं, उसमें तो सारे गुण हैं। बाकी आगे जो आया सुप्ता राय असमान, सुप्ता राय असमान, इसका मतलब हुआ हम अच्छे मार्ग से धन की ओर, हमें अच्छे मार्ग से धन की ओर ले चलो। मतलब अज्ञान और बुराई के मार्ग से हटाकर ज्ञान और सुख के मार्ग पर ले चल। विश्वानि देव वयुनानि देव, हे विश्व के देव जो सब कुछ जानते हैं और सभी कर्मों को जानते हैं। युयोधय समजुहुर्नामेनो, हमसे बुरे कर्मों को दूर करो। भूष्टाम ते नम उक्ते में विधे माँ, हम तुम्हें बार बार नमस्कार करते हैं। भाव क्या निकला? हे अग्निदेव, हे अज्ञान और बुराई के मार्ग से हटाकर ज्ञान और सुख के मार्ग पर हमें ले चल। हे विश्व के देव, आप सब कर्मों को जानते हो, हमसे बुरे कर्मों को दूर करो, इसलिए हम तुम्हें बार बार नमस्कार करते हैं। तो आठों मंत्रों को हमने समझने का यहाँ प्रयास किया, पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये इन मंत्रों में इससे आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वेद के मंत्र एक सागर की तरह हैं। आप जितना उसका अर्थ खोजेंगे, जितना उसमें गोता लगाएंगे, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा ही, और नया मिलते मिलते आप उसी गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। उसके बावजूद भी हम नहीं कह सकते कि हाँ इसका अर्थ हम पूरा समझ चुके हैं। बहुत गहराई है इन मंत्रों के अंदर। तो मेरी बस एक ये कोशिश थी, हो सकता है इस कोशिश के अंदर कुछ त्रुटियां रह गई होंगी ही, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें त्रुटियां रही हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा और हो सकता है। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसका शीर्षक होगा स्वस्ति वाचन। उसमें जो सारे मंत्र हैं उसका हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे आसान एक भाषा में। तो अभी के लिए नमस्कार।